मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। एक बड़ी खबर दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की। पुतिन ने कहा कि वह बशर अल असद के साथ सीरिया समेत क्षेत्रों में बिगड़ते हालात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह मुलाकात अमेरिका को चुभ सकती है। इतने दिनों से मिडिल ईस्ट पर कब्जा जमाए बैठा है। अब धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का रुतबा खत्म हो रहा है। और वहीं रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने बड़ी बात कही है कि रूस चुप नहीं बैठेगा। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने पर हम जिम्मेदारी लेंगे। उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर सीरिया को देखो। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई उन्होंने कहा कि इजराइल ने कहा था कि वह हमास से युद्ध जीतेगा, लेकिन आज हमास, हिजबुल्ला और हुतियों के भारी प्रतिरोध के कारण इजराइल युद्ध हारता नजर आ रहा है। इजराइल ने अपने सैनिकों को उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को गोली मारने का आदेश दिया, जिसे इजराइल ने नो गो रेड जोन बनाया है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा ने गाजा में तुरंत सीजफायर का आह्वान किया। तुरंत युद्ध रुकना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने इजराइल से फिलिस्तीन क्षेत्रों पर अवैध कब्जे के खिलाफ ICJ के फैसलों का पालन करने का आग्रह किया। दोस्तों, इन्हें अब पता लग रहा है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं कर रहा है। उधर लेके चलूं हिजबुल्ला की तरफ, तो भाई साहब, हिजबुल्ला तो ऐसे कारनामे कर रहा है कि इजराइल की नाक में दम कर रखा है। हिजबुल्ला ने इजराइल के रमत डेविड एयरबेस का ड्रोन फोटो जारी किया। यह पहली बार हुआ है कि दुश्मन का कोई ड्रोन इजरायली सैन्य अड्डे के ऊपर हवाई क्षेत्र में घुसा हो। एक रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारी ने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि अगर हिजबुल्ला से पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू होता है तो हिजबुल्ला अपने मिसाइल और ड्रोन के विशाल हमले से एक ही पल में इजराइल की वायु रक्षा और डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर देगा। दोस्तों, देख रहे हो हिजबुल्ला की ताकत, ये खुद अमेरिकी सीनियर अधिकारी बता रहे हैं। दोस्तों, वहीं लेकर चलूं फिलिस्तीन गाजा की तरफ, तो फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 7 अक्टूबर से गाजा पट्टी में इजराइल के चल रहे नरसंहार युद्ध में अब तक कम से कम 39,175 फिलिस्तीनी लोग शहीद हो गए हैं। दोस्तों, यह वो आंकड़ा है जिन लोगों की पहचान हो गई है। जाने कितने लोग तो ऐसे हैं जो मलबे में दब गए, जिनका पता नहीं लगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।